हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर का, और वह गेस्ट पेपर जो आपका होने वाला है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का होने वाला है। ठीक है, तो गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग इन फ्यूचर पेपर देने जाएंगे जब, तो वो आपका वो जो पेपर है वो किस फॉर्म में बनेगा या तो किस फॉर्मेट में बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं गेस्ट पेपर। और ये गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो मतलब क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा नंबर गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जो गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पूरा सोल्यूशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सोल्यूशन वाली वीडियो का लिंक भी मतलब वहां पे दिया हूं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मैं इसके पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट वाली वीडियो जो है क्वेश्चन विद सोल्यूशन ये कवर कर दिया हूं, आप लोग उसको जरूर वॉच करिए और वहीं पे ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल यही देखेंगे अपना गेस्ट पेपर की मतलब इन फ्यूचर क्वेश्चन पेपर हमारा कैसे पुटअप किया जाएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आने की मतलब प्रियोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में होता है, ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो आज आप लोग जान लीजिए कि 3 सेक्शन में पेपर हमारा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए का। सेक्शन ए जो है ये एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है और टोटल 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बट आप लोगों के लिए लिखा हूँ 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में से 14 के 14 भी इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे आपको केवल 10 क्वेश्चन मिलेगा और 10 के 10 अटेम्प्ट करना रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 की हम बात करें, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर साइज सेपरेशन। आपको साइज सेपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये है, डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होते हैं, दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के किसी 2 मैकेनिज्म का आपको केवल नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। एंड 6 वाला जो है, लिस्ट द टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन कितने टाइप के होते हैं, इनकी लिस्टिंग आपको कर देनी है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है उसको डिटेल में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाउ विल यू राइट पोइसलीज एंड डार्सी इक्वेशन फॉर थ्योरी या फिल्ट्रेशन। अब देखो कैसे आप लिखोगे पोइसलीज और। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विथ एग्जांपल। आपको क्या करना है, फोरियर्स लॉ क्या होता है वो मतलब उसका स्टेटमेंट लिखना है और उसको एक्सप्रेस करना है, उसका डेरिवेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली। आप लोग अंडर ड्राइवन और ओवर ड्राइवन असेंबली से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बता देना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इंपिंजमेंट एंड इंटेलिजमेंट। अब देखो मैकेनिज्म बताना है किसका, इंपिंजमेंट का और इंटेलिजमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हम 13 की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बता देना है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर के आपको प्रिंसिपल लिख देना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पुटअप किया गया है और उसी मतलब हम उसी के बेस पे ही ये गेस्ट पेपर बनाए हैं। ओके, अब सेक्शन बी की बात करें, ये सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन बी में आपके 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और आपके एग्जाम वाले जो आएंगे पेपर उसमें 3 क्वेश्चन मेंशन रहेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट 2 ही करना है। एक क्वेश्चन आपका होता है वहां पे 10 नंबर का। ठीक है, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके फिल्ट्रेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको डिटेल में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आता है, स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, बर्नौली थ्योरम होता क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, तब जाके आप 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर से आप लोग क्या समझते हैं, एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। और ये पहला क्वेश्चन उसी में, दूसरा क्वेश्चन उसी में क्या है, ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है, एंड नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। और थर्ड क्वेश्चन उसमें आता है कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी के बारे में भी आपको लिखना है, तब कहीं आप 10 मार्क्स अचीव कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर का आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट, डीमेरिट सारी चीजें आपको लिखनी है, तब कहीं 10 मार्क्स आप अचीव करेंगे। ठीक है, अब जब आपका सेक्शन सी आएगा, सेक्शन सी जो रहता है ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 7 नंबर मिलेगा, और इसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपके जो पेपर आएगा उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। 7 में से केवल आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 7 नंबर आपका गेन होगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर। ओरिफिस मीटर और रोटामीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको बता देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, डिस्क्राइब रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट इलुसिडेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। ठीक है, फ्लो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन टर्म को आपको डिटेल में लिखना है। डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, और आपको स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट, डिमेरिट सारी चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्लासीफाई इवापोरेटर। इवापोरेटर क्या होता है उसको आपको क्लासिफिकेशन करना है। वाटर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, और कौन से फैक्टर हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेना है बस। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूज। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं, उसके कंपोजिशन, उसका यूज, ये सब लिख देना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूज ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, डिमेरिट सब लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करें, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बॉल मिल। ठीक है, कभी कभी इसके साथ में हैमर मिल का भी पूछ सकता है, तो आप दोनों को तैयार करके जाइएगा, दोनों में से कोई भी आता है तो आप लोग बेहतर तरीके से उसको लिख के आ सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो क्या है, थ्योरी और एप्लीकेशन आपको बताना है किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, तो ये आपका था गेस्ट पेपर। कुछ इसी तरह ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी बनता है, और अगर आप गेस्ट पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्या है, अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। अगर इनके सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, वहां से आप इसके सोल्यूशन वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, ताकि जो भी डाउट है आपका इजी वे में क्लियर हो सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है, और वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन की नोट्स भी प्रोवाइड की जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।